एक वो टाइम था जो हम कहते थे कि इंडियन जो बॉलिंग अटैक है वो बल्लेबाजी में काफी कमजोर हो जाते हैं। हमारे पास 6-7 डाउन तक बैट्समैन होते हैं, उसके बाद जो गेंदबाजी यूनिट होती है वो ऐसी होती है जो टेल होती है बिल्कुल, और कोई भी ऑपोजिशन बड़े इत्मीनान से उस टेल को खत्म कर देता है। लेकिन अब किस्सा अलग है। अब किस्सा अलग इसलिए क्योंकि हमारे पास टेल में अश्विन है जो कि नंबर 2 ऑलराउंडर है टेस्ट में, हमारे पास जडेजा है जो कि नंबर 1 ऑलराउंडर है, हमारे पास अक्षर पटेल हैं जो कि पिछली 9 इनिंग में, अगर आप पिछली 6 इनिंग में नंबर 9 पर आते हुए अगर आप उनको देखेंगे तो उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो कमाल के हैं। उनके रिकॉर्ड्स जो लास्ट टेस्ट इनिंग्स हैं, कुछ जो मैंने 6 टेस्ट इनिंग बताई, वो लाजवाब है। आप 84 मार कर जाते हो, आप 74 मार कर जाते हो, आप 12, 15, फिर 79 मार के आते हो, फिर कल 44 मार के आते हो। तो आप एक वो बल्लेबाज हो जिस पर रिलाय करने लगा है, और कहीं ना कहीं 2023 में एक अलग अक्षर पटेल हमें देखने को मिला है। गेंदबाजी वो जरूर लाजवाब करता है। अक्षर पटेल के बारे में काफी लोग ये भी कहते हैं कि अगर अक्षर पटेल जडेजा के एरा में नहीं होते तो बहुत बड़े खिलाड़ी होते। जिस तरह से MS धोनी के एरा में दिनेश कार्तिक और बहुत सारे विकेट कीपर बैट्समैन पार्थिव पटेल हो गए, कहीं ना कहीं अंडर शैडो रह गए हैं, उसी तरह से जडेजा के एरा में कहीं ना कहीं अक्षर पटेल अंडर शैडो रह गए। लेकिन सिर्फ अक्षर पटेल नहीं, हमारा जो पूरा बैटिंग और बॉलिंग यूनिट है, और खास करके जो बॉलिंग यूनिट है जो ऑलराउंडर बन चुका है, वो बहुत लाजवाब है। 51 का एवरेज जरूर है अक्षर पटेल का, लेकिन एक बार अक्षर के अलावा अगर हम अपनी गेंदबाजी यूनिट की तरफ ध्यान दें और बात करें अश्विन और जडेजा की साथ में खेले हुए मैचेस की, अश्विन और जडेजा जिस तरह से लगातार कमाल कर रहे हैं उनकी, तो आप भी बोलोगे कि ये पेयर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि अश्विन और जडेजा ने साथ में बहुत कमाल किया। अश्विन और जडेजा ने साथ में 49 मैचेस खेले हैं, जिसमें से इंडिया सिर्फ 4 मैच हारी है। जी हाँ, साथ में 49 मैचेस और सिर्फ 4 मैच इंडिया हारी है, और 35 मैच जीते हैं और 10 मैच ड्रॉ हुआ है। तो ये बहुत बहुत लाजवाब रिकॉर्ड है। और अगर विकेट्स की बात करूं तो इंडिया में इस टाइम पर ये ऐसा पेयर है जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए साथ में, 509 विकेट लिए। इस मैच से पहले ये 500 विकेट थी, और उस टाइम पर कुंबले और हरभजन सिंह सबसे ऊपर थे। अगर इंडियन बॉलर्स की बात करूं तो उन दोनों ने साथ में 501 विकेट ली थी। लेकिन कुंबले और हरभजन के बाद जडेजा और अश्विन, ये दो ऐसे नाम है जो उनको भी बीट करके आगे आ चुके हैं, क्योंकि 500 थी कुंबले और हरभजन की, 501 थी, अब 509 है इन दोनों की साथ में। तो इन्होंने उन दो लेजेंड्स को भी पीछे छोड़ दिया है, और ये दिखाता है कि अश्विन और जडेजा अगर साथ में खेल रहे हैं और अगर इंडिया में खेल रहे हैं तो परेशानी बहुत ज्यादा होने वाली है ओपनर को। हालांकि इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं इनके सामने अपने घुटने तो बिल्कुल नहीं टेके, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि इनिंग रिपीट होने वाली है, लेकिन इंग्लैंड ने काफी खड़े होकर अच्छे से सामना किया। पहले इनिंग से बेहतर दूसरी इनिंग खेली है। अब देखना यह है कि इंग्लैंड की जो इनिंग है उसको कहां तक ये रोक पाते हैं, और रोकने के बाद जब इंडिया बैटिंग करने आता है तो किस तरह से उनको जवाब दिया जाता है, किस तरह से, क्या हमें जरूरत पड़ती है इन सो कॉल्ड बैट्समैन की। मतलब है तो ये गेंदबाज, बट दे आर ऑलराउंडर्स ना। और ये तीनों नाम जो मैंने लिए, अक्षर पटेल, अश्विन और जडेजा, ये तीनों ऐसे हैं जिन पर आप काउंट कर सकते हो अगर बात बल्लेबाजी की भी आती है तो। देखते हैं क्या इनकी जरूरत पड़ती है सेकंड इनिंग में, या हमारे ऊपर के बल्लेबाज ही मैच जिता करके लेकर जाते हैं और इस सीरीज को विन के साथ शुरू करते हैं। क्या लगता है आपको, अगले दिन जब बल्लेबाज बैटिंग करने आएंगे, जब हमारे पास कुछ रन होंगे, क्या इंडिया शुरू में ही मैच जीतकर चली जाएगी, और या फिर इनकी जरूरत पड़ेगी? और एक और सवाल, क्या इस टाइम पर किसी भी टीम के पास इतने जबरदस्त ऑलराउंडर हैं? अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, बॉल दे दो बॉलर्स बन जाते हैं, अगर बैट दे दो तो बैट्समैन बन जाते हैं। क्या आपको लगता है कोई भी टीम इस टाइम पर कोई ऐसा यूनिट लेकर के चल रही है? अगर चल रही है तो मुझे उनके नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं।